राजा और रानी की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य सुधागढ़ पर राजा आदित्य सिंह का शासन था। आदित्य सिर्फ वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि दिल से बेहद कोमल और दयालु इंसान थे। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, सच्चे प्यार की। उधर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी वेदिका अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी वेदिका नियमों की पाबंद थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक पूरा जहान था। वह खुले आसमान के नीचे हर बंधन से मुक्त होकर जीना चाहती थी। दोनों की किस्मत अब जुड़ती है, जब एक रहस्यमयी घटना उन्हें पास लाती है। उनका प्यार उतना आसान नहीं था जितना पहली नजर में लगता था। इसके पीछे छिपा था एक गहरा और अनकहा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो उनके प्रेम की परीक्षा लेने वाला था। भेद जो किस्मत ने तय की। सुधागढ़ और चंद्रपुर के बीच वर्षों से विवाद चल रहा था। शांति स्थापित करने के लिए दोनों राज्यों के बीच संधि की योजना बनी। इस अवसर पर राजा आदित्य को चंद्रपुर आमंत्रित किया गया। राजमहल में आदित्य पहली बार जब पहुंचे, उनकी नजरें राजकुमारी वेदिका पर पड़ी। वह बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ रही थी। आदित्य ने उसे देखते ही महसूस किया, ये लड़की साधारण नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को छू रहा है। वेदिका ने भी आदित्य को देखा। उसने सोचा, ये व्यक्ति सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि दिल से सच्चे और नेक लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक अनकहा बंधन जुड़ गया, लेकिन दोनों अपने भावों को छिपाए रखते। रहस्यमयी संदेश। संधि की बैठक के अगले दिन राजकुमारी वेदिका को अपने कक्ष में एक अजीब सा संदेश मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपने दिल की सच्चाई जाननी है तो आज आधी रात को महल के पुराने झरने के पास आओ। वेदिका उलझन में पड़ गई। उसने सोचा, ये संदेश किसने भेजा होगा? क्या ये आदित्य है? आधी रात को वह झरने के पास पहुंची। वहां घना अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी सब कुछ अलौकिक बना रही थी। तभी राजा आदित्य भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजकुमारी वेदिका, ये संदेश मैंने नहीं भेजा, लेकिन मुझे भी यहाँ बुलाया गया था। झरने की ओर से अचानक एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। उसने कहा, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, लेकिन अगर यह प्रेम अमर बनना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? पहली परीक्षा, डर पर विजय। महिला ने उन्हें एक घने और डरावने जादुई वन में भेज दिया। चारों ओर अंधकार था और अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। वेदिका डर से कांप उठी। उसने कहा, आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, डर से भागना सही नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरा हाथ पकड़ो और साथ चलो। दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अंधेरे को पार कर गए। महिला ने प्रकट होकर कहा, तुम दोनों के प्रेम ने डर पर विजय पाए। पहली परीक्षा समाप्त हुई। दूसरी परीक्षा, त्याग का बलिदान। महिला ने दूसरी परीक्षा में कहा, अब तुम्हें अपने प्रेम के लिए सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। जो सबसे बड़ा त्याग करेगा वही अपने प्रेम को सिद्ध करेगा। वेदिका ने कहा, मुझे अपने परिवार और राज्य से बहुत लगाव है, लेकिन अगर मुझे इसे छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं वेदिका, तुम्हें ये बलिदान नहीं देना होगा। मैं अपने राज्य का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहना चाहिए। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा त्याग दिखाता है कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से परे है। दूसरी परीक्षा पार हो गई। तीसरी और अंतिम परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। महिला ने कहा, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। तुम्हें बिना किसी सवाल के एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। दोनों को एक ही सवाल पूछा गया, अगर तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए तो क्या तुम उससे प्यार करना बंद कर दोगे? आदित्य ने कहा, चाहे वेदिका मुझसे कितनी भी दूर हो जाए, मेरा प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। वेदिका ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर आदित्य मुझसे दूर भी हो जाएं, तो भी मेरा दिल सिर्फ उनका ही रहेगा। दीवार गायब हो गई। महिला ने कहा, तुम दोनों के विश्वास ने तुम्हारे प्रेम को अमर बना दिया है। अब कोई ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। रहस्य का खुलासा। महिला ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह सुधागढ़ और चंद्रपुर की देवी दुर्गा थी, जो वर्षों से इन राज्यों की रक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों का प्रेम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, ये दोनों राज्यों को जोड़ने और नई शुरुआत करने का जरिया बनेगा। जाओ और अपने प्रेम से दुनिया को प्रेरित करो। प्रेम की जीत। राजा आदित्य और रानी वेदिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ।
दोनों राज्यों में सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि प्रेम और एकता का संदेश फैल गया। उनकी कहानी अमर हो गई और लोग आज भी उनके साहस, त्याग और विश्वास की मिसाल देते हैं। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार, त्याग और विश्वास की परीक्षा से गुजरकर ही अमर बनता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।